हमने देखा कि कैबिनेट के फैसले के बावजूद एक अधिकारी ने निर्णय लेकर के और दोनों चीजों को ठप कर दिया। सरकार का कोई मतलब ही नहीं बचा। जिन जिन तर्कों के आधार पर स्मॉग टावर और रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी को ठप किया गया था, वो सारे तर्क, सारे अध्ययन, सारा एक्सपीरियंस एक तरफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही वो खोल दिया गया। तो मतलब कि वो तो इंटेंशनली बंद किया गया था, उसका कोई लॉजिक नहीं था। नेक्स्ट लाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमानी। दर्शकों, गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है और कई ऐसी सारी बातें कह दी है जो बीजेपी को हैरानी में डाल सकती है। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की सरकार के द्वारा जो एक बिल लाया गया था और उस बिल में दिल्ली की शक्तियों को कहीं ना कहीं छीना गया था। जो दिल्ली की जो राज्य सरकार है उस पर कहीं ना कहीं कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे, यानी कि कई मामलों में उनकी जो शक्तियां थी उसको पूरी तरीके से सेज कर दिया गया था। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है, गोपाल राय ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि जब जो है विपक्ष में होती है तो ये दावे करती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो सरकार में आती है तो फिर दिल्ली के लोगों के साथ वो विश्वासघात करती है। और इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए बातें करती है और जब सत्ता में आने के बाद खुद उस बात के खिलाफ जो है विरोध में उतर जाती है, तो ये दोहरे रवैये को दर्शाता है। और गोपाल राय ने और कई सारी बातें कही और कई बड़े आरोप लगाए हैं और ये भी कहा कि बीजेपी दरअसल इन तमाम फैसलों के माध्यम से दिल्ली की ये जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकना चाहती है। आइए सबसे पहले आपको जो है गोपाल राय के उस बयान को सुना दें। सर, आपने जो बताया मंत्री उतरेंगे और जो अधिकारियों को सीएस ने नियुक्त किया उनके साथ काम करेंगे। इससे पहले हमने खासकर कोविड के समय में देखा था कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। शिकायत रहती है कि अधिकारी जाके जमीन पे नहीं उतरते, अगर मंत्री उतर भी जाए अधिकारी बात ना माने तो फिर तो मुश्किल इम्प्लीमेंट कराना। देखिए, परिस्थितियां विपरीत हैं, आप सबको पता है। खास तौर से जब से केंद्र सरकार ने एक दिल्ली के ऊपर कानून बना करके दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीना है, तब से परिस्थितियां विपरीत हैं। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है स्मॉग टावर और रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी। हमने देखा कि कैबिनेट के फैसले के बावजूद एक अधिकारी ने निर्णय लेकर के और दोनों चीजों को ठप कर दिया। सरकार का कोई मतलब ही नहीं बचा। जिन जिन तर्कों के आधार पर स्मॉग टावर और रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी को ठप किया गया था, वो सारे तर्क, सारे अध्ययन, सारा एक्सपीरियंस एक तरफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही वो खोल दिया गया। तो मतलब कि वो तो इंटेंशनली बंद किया गया था, उसका कोई लॉजिक नहीं था। तो ये विपरीत परिस्थिति है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में हमारी कोशिश क्या है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम पहल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, योजनाओं को लागू करा सकते हैं, उसके लिए सरकार पूरी ताकत के साथ जो है वो काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि सभी मिनिस्टर्स अपने तरफ से सारा एफर्ट करें। जो जो अधिकारी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ मिल करके हम ग्राउंड पे उतरेंगे। तो आपने सुना दर्शकों, गोपाल राय लगातार इस समय जो है ईडी सीबीआई का मामला हो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन का मामला हो या और कई मामले हो, वो अपने पक्ष को बेबाकी से रखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से वो गिने चुने नेताओं में से एक है और इस समय वो जेल से बाहर है, क्योंकि लगभग नेताओं की अगर हम फहरिस्त देखें तो वो सब जेल के भीतर है। अब देखते हैं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या पलटवार देखने को मिलता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के।